जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। राजस्थान में RTE राइट टू एजुकेशन फ्री शिक्षा का अधिकार अधिनियम, तो फ्री शिक्षा के लिए प्राइवेट स्कूलों में भी 25% सीटें उपलब्ध रहती हैं। हर स्कूल में 25% सीटें फ्री शिक्षा के लिए रहती हैं। तो उसके फॉर्म भरवाए गए थे। बिल्कुल, अब लॉटरी भी निकल चुकी है। बिल्कुल, अब बहुत सारे बच्चों के फॉर्म रिजेक्ट कर दिए हैं स्कूलों ने। जो भी निजी स्कूल हैं, बढ़िया बढ़िया स्कूल हैं, उन्होंने रिजेक्ट कर दिए हैं बच्चों के फॉर्म। तो उस फॉर्म को रिजेक्ट किए हैं, तो क्यों किए हैं, क्या कारण है, दस्तावेजों की वजह से किए हैं, तो उनके लिए अब समाधान है, वापस से अपलोड करने का सिस्टम है, वो हम आपको बताएंगे। और निर्देश भी आ चुके हैं शिक्षा विभाग की तरफ से, वो भी आपको बताएंगे। और अब आगे की प्रक्रिया क्या होगी, उनको स्कूल अलॉट हो जाएगा, अगर नहीं हुआ है तो भी हो जाएगा। पूरी जानकारी को हम अच्छी प्रकार से समझेंगे और जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से, तो विश्वास के साथ आप ओमवीर योजना के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी और अपडेट दी जाती है। चलो शुरू करते हैं। मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी, फटाफट से हम इसके ऊपर बात करेंगे और पूरी जानकारी को समझेंगे। राजस्थान RTE फ्री शिक्षा 2026 संशोधित प्रवेश प्रक्रिया शुरू, दस्तावेज री अपलोड प्रक्रिया, इनके फॉर्म रिजेक्ट, पोर्टल दोबारा शुरू, बड़ी खबर। जी हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी अपडेट आती है सीधी की सीधी अपडेट ओमवीर योजना के टेलीग्राम के ऊपर डाल दी जाती है। इसलिए आप सभी साथी टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है और उसी नाम से फेसबुक आईडी है। सभी साथी जुड़ सकते हैं, फॉलो भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम बात करते हैं अब इसमें क्या अपडेट आई है, वो एक बार अच्छे से देख लेते हैं। RTE 6.25 लाख आवेदन आए, अधिक आवेदन से 2 लाख से अधिक को प्रवेश नहीं मिलेगा। यानी कि प्री प्राइमरी और पहली कक्षा में 16 लाख विद्यार्थियों ने फॉर्म भरा है। 25% के हिसाब से RTE की 4 लाख सीटें हैं साहब। फार्म तो भर दिया 16 लाख, हाँ सीट हैं 4 लाख। समझ रहे हो, फार्म भर दिया है वो नहीं, बच्चे तो हैं 16 लाख प्री प्राइमरी और पहली कक्षा में, और फॉर्म आए हैं 6 लाख। ऐसे मानो 6,25,000, 6 लाख फॉर्म आए हैं फ्री शिक्षा के लिए, और अब 2 लाख को प्रवेश नहीं मिलेगा क्योंकि सीटें 4 लाख ही हैं। इसको आप भूल जाओ, ये लो छोड़ दो, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दो आप। तो 25% के हिसाब से RTE की 4 लाख सीटें हैं। तो जब 4 लाख सीटें हैं तो 4 लाख को एडमिशन मिलेगा। फॉर्म 6 लाख ने भर दिया है, तो 2 लाख बच्चों को यहाँ पे जो है फ्री शिक्षा नहीं दी जाएगी, ठीक है ना। हाँ, अब देखो, खाली नहीं रहेंगी सीटें, शुल्क देकर लेना होगा प्रवेश। यानी कि सीटें खाली नहीं रहेंगी, शुल्क देकर लेना होगा प्रवेश। प्री प्राइमरी में 9,81,000 बच्चे हैं, पहली कक्षा में 7 लाख बच्चे हैं, टोटल 16,93,000 बच्चे हैं, जो आप देख सकते हैं। पिछले सालों के प्रवेश को देखते हुए RTE की अनुमानित सीटें 4,23,435 हैं। इन सीटों पर इस बार 6 लाख विद्यार्थियों ने आवेदन किया है। अगर अनुमानित सभी सीटों पर प्रवेश भी हो जाए तो करीब 2 लाख विद्यार्थियों को RTE में प्रवेश नहीं मिलेगा। पिछले सालों में RTE में हर से 1.5 से 2 लाख विद्यार्थियों को ही प्रवेश मिलता है। इस कारण प्रवेश नहीं पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या इस बार भी 3 से 4 लाख हो सकती है। 3 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों को प्रोविजनल अलॉटमेंट मिल चुका है साहब, जो आप देख सकते हैं। भाई खाली नहीं रहेंगे सीटें तो फीस देके उनको एडमिशन तो देना ही है, ठीक है ना। ये चीजें हैं भाई। 4 लाख बच्चों के लिए सीटें हैं जो फ्री हैं पूरे राजस्थान में। फॉर्म लगे हैं 6 लाख, अब बच गए 2 लाख, तो 2 लाख तो फ्री तो पढ़ नहीं सकते, तो इनको फीस लेकर के एडमिशन दे देंगे, बात खत्म, ठीक है। हाँ, लॉटरी निकलने के बाद RTE में पहले चरण का अलॉटमेंट जारी हो गया है। इसमें 3 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों को निजी स्कूलों में प्रोविजनल अलॉटमेंट हुआ है। 3 लाख बच्चों को एडमिशन मिल चुका है, जो कि लॉटरी निकलने के बाद में डॉक्यूमेंट वगैरह उनके चेक करके और उनको जो है एडमिशन दे दिया है। 3 लाख बच्चों को, बचे हैं 1 लाख। अब इनके दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया और भी चल रही है। इसके बाद ही सही स्थिति स्पष्ट होगी कि कितने बच्चों को प्रवेश मिला है।
तो 3 लाख की तो भाई डॉक्यूमेंट वगैरह का काम हो चुका है। 1 लाख और बाकी हैं, उनके अभी डॉक्यूमेंट वगैरह ये चल रहे हैं, किसी के फॉर्म रिजेक्ट हो गए हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं, वो भी हम बात करेंगे। स्कूलों में किताबों और यूनिफॉर्म के नाम पर मनमानी की जांच होगी। ब्लॉक स्तर पर जांच टीम बनाएगा विभाग। यानी कि ब्लॉक स्तर पर सीबीओ की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया जा रहा है। डीओ मुकेश कुमार जैमन ने बताया कि कमेटियां सुनिश्चित करेंगे कि निजी स्कूल विभाग की ओर से पूर्व में जारी निर्देशों की पालना कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। यदि किसी निजी स्कूल में नियमों की अवहेलना या शिकायत पाई जाती है तो उसकी रिपोर्ट तैयार की जाएगी। यानी कि साहब किताब, यूनिफॉर्म ये ज़्यादा महंगी देते हैं, बाहर से दुकानें फिक्स कर देते हैं कि फलानी दुकान से ही मिलेगा या फिर हमारी स्कूल से ही खरीदो, इतने रुपए में मिलेगी। अगर वो ज़्यादा रेट पाई जाती है तो उसके ऊपर रिपोर्ट तैयार की जाएगी, उस स्कूल के ऊपर रिपोर्ट तैयार की जाएगी। आरटीई 26 मार्च 2026 की अपडेट। आरटीई एडमिशन में बड़ी परेशानी, दस्तावेजों की मामूली त्रुटि पर फॉर्म रिजेक्ट हो रहे हैं साहब। आरटीई एडमिशन 2026-27 में इस बार अभिभावकों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पोर्टल से दस्तावेज री अपलोड का विकल्प हटा दिया गया है। छोटी सी गलती भी अब बच्चों के प्रवेश पर भारी पड़ रही है। दस्तावेजों में नाम, जन्म तिथि या पते की मामूली त्रुटि होने पर फॉर्म सीधे रिजेक्ट हो रहे हैं और सुधार का कोई मौका नहीं मिल रहा है। ये 25 मार्च की अपडेट आ रही है जो आप देख सकते हैं। वेरिफिकेशन का अंतिम दिन रहा, जहां पहले चरण में चयनित अभिभावक दस्तावेज सत्यापन के लिए स्कूल पहुंचे, लेकिन कई मामलों में त्रुटियों के चलते उन्हें निराशा हाथ लगी। ई-मित्र या घर से फॉर्म भरते समय हुई छोटी सी भूल अब बड़ी बाधा बन गई है। अभिभावकों का कहना है कि पहले ही री अपलोड और ऑब्जेक्शन का विकल्प था जिससे सुधार संभव था, लेकिन अब नई अवस्था में यह सुविधा खत्म कर दी गई है। 10 मार्च तक आवेदन आए और 12 मार्च को लॉटरी के बाद अब कई परिवार प्रवेश से वंचित होने की कगार पर हैं। पहले दस्तावेज री अपलोड करने का ऑप्शन हुआ करता था पोर्टल में, लेकिन अब दस्तावेज री अपलोड करने का ऑप्शन हटा दिया गया है। तो साहब अब क्या उपाय है फिर, अब कैसे होगा फिर दस्तावेज दोबारा से? मान लो गलती से कोई अपलोड हमने कर दिया और अब वो हमारे पास सही प्रमाण पत्र है, सही हमारे पास है, नया बनवा दिया है, अब उसको हम कैसे करें? तो उसके लिए आप शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। उसके लिए आप शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। और ये शिकायत कहाँ पे दर्ज करवाओगे? आप अपने सीबीओ कार्यालय में, ठीक है ना, सीबीओ कार्यालय में जाके आप अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। ठीक है, ओके साहब। अब आगे हम बात करते हैं और जो अपडेट है बीकानेर की अपडेट है 6 अप्रैल 2026 की। टाइम फ्रेम में बदलाव, अभिभावकों को मिला 9 अप्रैल तक का समय। आरटीई रिजेक्ट फार्म सुधार करके फिर से कर सकेंगे जमा, दस्तावेज दोबारा अपलोड करने का मौका मिलेगा। 9 अप्रैल 2026 तक जो ऐसे अभिभावक हैं जिनके बच्चों का फॉर्म स्कूल ने रिजेक्ट कर दिया है, वो अपने दस्तावेज दोबारा से अपलोड करवा सकते हैं और वो क्या करेंगे? सीबीओ कार्यालय से संपर्क करेंगे भाई। ठीक है, इन कारणों से आवेदन हुए हैं रिजेक्ट। आधार कार्ड में केवल जन्म वर्ष दर्ज है, पूरी जन्म तिथि नहीं है, यानी कि पूरी डेट ऑफ बर्थ नहीं है। आधार कार्ड में सिर्फ डेट ऑफ बर्थ की जगह सीधा उम्र लिख रखा है कि जैसे 2008 में जन्म हुआ है, 2025 में जन्म हुआ है, ऐसे लिख रखा है। डेट शुदा नहीं है, डेट यानी तारीख, महीनों और फिर साल, ऐसे पूरी नहीं है, इस वजह से रिजेक्ट हो गया। आय प्रमाण पत्र में वित्तीय वर्ष की जगह शिक्षा सत्र भरने और दस्तावेजों में दर्ज पते और आवेदन के पते में मामूली अंतर, यानी कि आपने आयकर बनवाया है तो उसमें एड्रेस चेंज कर दिया हो, कुछ थोड़ी बहुत मिस्टेक मिल गई हो, इस वजह से भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है। मूल निवास में वार्ड नंबर नहीं होना, मूल निवास बना है, अब उसमें आपका पता, वार्ड नंबर, पूरा एड्रेस ना होने की वजह से फॉर्म रिजेक्ट हो गया है। ऐसे बच्चे 6 अप्रैल से 9 अप्रैल तक दस्तावेज में कमी पूर्ति करके आवेदन री अपलोड कर सकेंगे। ये कहाँ पे होगा? ये आपके सीबीओ कार्यालय में होगा। नए टाइम फ्रेम में महत्वपूर्ण तिथियां, ऑनलाइन शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं आप पोर्टल के ऊपर। जैसे ही आप पोर्टल के ऊपर जाओगे तो आपको ऑनलाइन शिकायत का विकल्प मिलेगा, उस पर टिक करके आप शिकायत दर्ज करवा सकते हैं और उसमें आपको पूरी चीज़ें बतानी पड़ेंगी, किस कारण से शिकायत कर रहे हैं, किस वजह से
तो वो आपको लिखना पड़ेगा कि डॉक्यूमेंट की वजह से है, तो डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आपको मिलेगा, उसमें आप दबाओ और दोबारा से नए डॉक्यूमेंट अपलोड कर दो, उस स्कूल के पास चले जाएंगे। ठीक है। दस्तावेज सुधार व री अपलोड 6 अप्रैल से 9 अप्रैल तक होंगे। पहले चरण की शिकायतों परिवेदनाओं का निस्तारण 17 अप्रैल तक सीबीओ द्वारा किया जाएगा। 17 अप्रैल तक आपकी शिकायत का समाधान हो जाएगा और आपके बच्चे का एडमिशन रुका हुआ है तो वो एडमिशन हो जाएगा। द्वितीय चरण का आवंटन 21 अप्रैल तक हो जाएगा। दूसरे चरण की समस्या का समाधान 21 अप्रैल तक हो जाएगा। बीकानेर जिले में 2500 आवेदन रिजेक्ट किए गए हैं साहब। बीकानेर में छोटे मोटे कारणों से 2500 अभ्यर्थियों के आवेदन निजी स्कूलों की तरफ से रिजेक्ट किए गए हैं। अब इन अभ्यर्थियों के अभिभावकों को आवेदन में रही खामियों को सुधारने का मौका दिया गया है कि भाई कोई गलती हो गई हो फॉर्म में, उसको आप सुधार सकते हैं। झुंझुनू भास्कर की अपडेट 7 अप्रैल 2026 की। आरटीई कार्यक्रम में संशोधन, रिजेक्ट फॉर्म में सुधार करके 9 अप्रैल तक फिर से जमा करा सकेंगे। अगर आपके बच्चे का फॉर्म रिजेक्ट हो गया है तो आप उसकी गलती को सुधार करके और 9 अप्रैल तक वापस से आप जमा करवा सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करवा सकते हैं। ठीक है। हाँ, आगे देखो जयपुर उदयपुर की 7 अप्रैल 2026 की लेटेस्ट अपडेट। सरकार ने अभिभावकों को दी राहत। आरटीई पोर्टल पर दोबारा से अपलोड हो सकेंगे दस्तावेज, यानी कि दोबारा से अपलोड करवा सकते हैं। आप शिकायत दर्ज करेंगे तो उसी के अंदर ऑप्शन मिल जाएगा, आप अपने डॉक्यूमेंट वापस से अपलोड करवा सकते हैं। जो डॉक्यूमेंट गलत थे उनको हटा दो और जो डॉक्यूमेंट सही हैं आपके पास उनको वापस से आप अपलोड करवा सकते हैं। ठीक है। हाँ जी साहब, सरकार ने जारी किया नया आदेश, जो आप देख सकते हैं। 4 अप्रैल को प्रारंभिक शिक्षा निदेशक बीकानेर ने पत्र जारी करके आरटी प्रवेश की टाइम फ्रेम में संशोधन कर दिया है। इसके तहत अब मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सीबीओ द्वारा फार्म अनलॉक किए जाने पर अभिभावकों को अपने दस्तावेज पोर्टल पर री अपलोड करने का अंतिम मौका दिया जाएगा, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब सीबीओ के माध्यम से हो जाएगा आपका काम। सीबीओ ऑफिस में आपको जाना पड़ेगा। सीबीओ ऑफिस हर तहसील में पाया जाता है, इसका भी मैं आपको बता दूं। जितने भी सरकारी स्कूल वाले हैं ये सब सीबीओ कार्यालय में जाते हैं और सीबीओ कार्यालय में ही आपको जाना है, वहीं से आपका काम हो जाएगा। दस्तावेजों की खामियां बनी बड़ी बाधा। निजी स्कूल प्री प्राइमरी फीस मांग रहे हैं, जांच में जुटा हुआ है प्रशासन। आरटीई एडमिशन में अड़चने, छोटे छोटे कारणों से रिजेक्ट हो रहे आवेदन, अभिभावक हो रहे हैं परेशान। यानी कि साहब फीस मांग रहे ही तो, अरे जब 25% सीटों पर फ्री शिक्षा का अधिकार है तो जिस बच्चे का फ्री शिक्षा के लिए एडमिशन हुआ है, आरटीई के तहत एडमिशन हुआ है, तो वो स्कूल उस बच्चे से फीस नहीं ले सकती। अगर वो स्कूल उस बच्चे से फीस मांगती है तो उसकी शिकायत आप दर्ज करवा सकते हैं। यही बात सामने आई है कि प्री प्राइमरी स्कूल फीस मांग रहे हैं, जांच में जुटा है प्रशासन, उसकी जांच चल रही है कि भाई कौन कौन से हैं ऐसे जो फीस मांग रहे हैं। हेमलता शर्मा, यहाँ पे देखो ओम प्रकाश गौड़ सीबीओ जयपुर वेस्ट, हमारे पास बड़ी संख्या में रिजेक्ट आवेदन ऑनलाइन आए हैं, हम इनकी बारीकी से जांच कर रहे हैं। अगर किसी निजी स्कूल ने गलत तरीके से आवेदन रिजेक्ट किया है तो इसकी पूरी जांच की जाएगी, जो आप यहां पे देख सकते हैं। पोर्टल पर रिजेक्शन का स्पष्ट कारण दिखाया जाए, मानवीय त्रुटियों में राहत दी जाए और संशोधन के लिए पोर्टल दोबारा खोला जाए। भुगतान को लेकर हमारी लड़ाई सरकार से है, इसलिए कोई भी निजी स्कूल अगर अभिभावक से प्री प्राइमरी की फीस की मांग करता है तो ये गलत है। निजी स्कूल को ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन सरकार ने अगर हमें भुगतान नहीं किया तो हम प्री प्राइमरी में प्रवेश देने में असमर्थ रहेंगे। हेमलता शर्मा, अध्यक्ष स्कूल क्रांति संघ। कि साहब माने सरकार पैसा नहीं देगी तो फिर मैं क्या करा, सरकार मान पैसा दे, जैसे मैं पढ़ा देंगा फ्री में, क्या दिक्कत आएगी, स्कूल वाले ये बोल रहे हैं। तो अब इन दोनों का सुलझेड़ा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सरकार पैसे देगी तो ये फ्री पढ़ाएंगे, कोई समस्या नहीं है। प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर सख्त हुआ शिक्षा विभाग, शिक्षा निदेशक ने निजी स्कूलों की जांच करने के दिए निर्देश। अभिभावकों पर किताबें और यूनिफॉर्म एक ही जगह से खरीदने का दबाव डाला तो खतरे में पड़ेगी मान्यता। 20 अप्रैल तक देनी होगी रिपोर्ट। यानी कि अगर कोई भी ऐसा प्राइवेट स्कूल जो ये कहे कि किताब भी हमसे ही खरीदो, ड्रेस भी हमसे ही खरीदो, इस फलानी दुकान से खरीदो, यही देते हैं, तो ये गलत है। भाई बच्चा कहीं से भी खरीद सकता है, किताबें कहीं से भी ला सकता है, ड्रेस कहीं भी सिला सकता है, आप तो कपड़ा दो
कि भाई ये कलर है, ऐसी ड्रेस बनेगी। वो चाहे कहीं से भी कपड़ा खरीदे, कहीं से भी टेलर के पास जाए, कहीं से भी वो दुकान पे जाके किताब खरीदे। मान लो हमारा मान लो ऐसे मान के चलो कि पब्लिकेशन खोल रखा है, ऐसे मान लो हम तो हमारे से ही लेंगे फिर किताब। तो जब हमारी खुद की बुक डिपो की किताब है, वो दुकान है, तो हम हमारी में ही ले लेंगे ना फिर। लेकिन नहीं, वो बोलते हैं कि यहाँ से लो, यहाँ से खरीदो, तो ये गलत है, इसके ऊपर कार्रवाई होगी। ठीक है, बिल्कुल। आगे बात करते हैं। अलवर भास्कर 7 अप्रैल 2026, शिक्षा निदेशालय के आदेश बेअसर, ब्लॉक स्तर पर कमेटियां नहीं बनी, निरीक्षण के नाम पर खाना पूर्ति हो रही, प्राइवेट स्कूलों में किताबों की बिक्री बैन, बाहर दुकानें फिक्स की, यहाँ 20 गुना महंगी किताबें मिल रही है, हर साल आदेश जारी होते हैं, कार्रवाई नहीं होती है। निजी स्कूल प्राइवेट पब्लिकेशनों के एजेंट बने हुए हैं, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, कमीशन वगैरह लेते हैं। तो ये है पूरी जानकारी, ठीक है ना, बिल्कुल, जो मैंने आपको अच्छी प्रकार से समझा दी है। अगर आपके बच्चे का फॉर्म रिजेक्ट हुआ है तो आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से, समझ रहे हो, ऑनलाइन शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से आप अपने बच्चे का फॉर्म जो रिजेक्ट हुआ है उसके लिए शिकायत दर्ज करें, और आप अपने नज़दीकी सीबीओ कार्यालय में जाकर मिलें और उनको दिखा दें कि साहब देखो ये पूरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हमारे पास सही हैं, और ये छोटी सी गलती है जिसकी वजह से इसका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। अब वो फिर आपका फॉर्म सही कर देंगे, दोबारा से अपलोड दे देंगे। ठीक है, ये थी पूरी जानकारी जो मैंने आपको अच्छी प्रकार से समझा दी है। अब जो साथी ऐसे हैं जो भर्तियों की जानकारी पाना चाहते हैं, वो ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको सभी भर्तियों की जानकारी और अपडेट दी जाती है। धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।